हेलो गाइस। आज हम लेके आए मैथमेटिक्स का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक, नाम है जिसका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। जो पूछा जाता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हायर एजुकेशन का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इंक्लूडिंग IIT जैम में तो बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसका। 10 to 12 मार्क्स सीक्वेंस पूछा ही जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या है, अनुक्रम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अनु का मतलब क्या होता है हिंदी शब्दार्थ में कि पीछे, ये पीछे से एक क्रम बनता चले गया, तो वो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। तो देखेंगे, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स वेयर एज द रेंज में बी एनी सेट एस। मतलब वो रेंज सेट कुछ भी हो सकता है। अगर रेंज सेट आर हुआ तो उसको बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर रेंज सेट अपने पास क्या हुआ कोई अन्य सेट हुआ तो उसी से रिलेटेड हुआ सीक्वेंस बन जाता है। एक अदर वर्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ सीक्वेंस इन अ सेट एस इज अ रूल विच असाइंस टू ईच नेचुरल नंबर अ यूनिक एलिमेंट ऑफ एस। ये बोल रहा है कि एक सीक्वेंस जो होता है वो एक रूल असाइन करता है। वो कौन सा रूल असाइन करता है कि एवरी नेचुरल नंबर हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब समझ रहे हो, सेट एस के हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे यहाँ पर एक सेट लिए, सो क्या ले लिया हमने, डोमेन। ये अपना कोडोमेन है। इस डोमेन हमेशा सीक्वेंस में नेचुरल नंबर होता है। कोडोमेन कोई भी सेट एस है, इसकी मैपिंग यहाँ पर हो रही है, इससे इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। तो हर एक के पास अपनी यूनिक इमेज होगी यहाँ पर। और वो यूनिक इमेज का सेट अगर अपना एस हुआ, उस एस सेट को अगर मैं रियल नंबर का सेट कह दूं तो यही सीक्वेंस अपने पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहलाता है। पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है ना आज का, बता देता हूँ कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सीक्वेंस होता है क्या। आप हेडिंग हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देखेंगे इधर तो हेडिंग लगाएंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता क्या है। वैसे देखो मैं आपको बता दूं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। नाम बुक का है रियल एनालिसिस, तो सबसे जबरदस्त बुक है मैथमेटिक्स के अंदर। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होता है, अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस तो मैंने बता चुका आपको सीक्वेंस क्या था, हुज डोमेन, जिसका डोमेन, इस क्या होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड रेंज सेट। रेंज सेट मतलब जिसमें मैपिंग होकर जाएगी, इज एनी सबसेट, या इज अ सबसेट। क्या होता है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसका सबसेट होता है वो, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कैसा एग्जांपल ले सकते हैं, देखेंगे एग्जांपल क्या होते हैं इसके। एग्जांपल्स इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से या इस सिंबल्स के द्वारा। तो सीक्वेंस ऑफ 1/n को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। मैंने बताया ना, डोमेन हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो डोमेन को इस प्रकार डिनोट करेंगे। अब n कहाँ से लिया जाएगा, नेचुरल नंबर के सीक्वेंस तो यहाँ से देखेंगे कि 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन और लास्ट वाला 1/n। और n कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक। तो इसको क्या रख देंगे, 1/infinity। अब कहोगे ये इन्फिनिटी कहाँ से आ गया, 1/infinity इक्वल टू 0। तो किसका सबसेट सेट बोला है इसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट होता है और जिसके अंदर एंट्रीज 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है ना। तो अपने पास ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। और जो जा कहाँ पर है, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देखो ये सारी की सारी एंट्री किसमें बिलोंग करती है, रियल नंबर में। नेचुरल नंबर में 0 आता है, ना 1/4 आता है, ना 1/3 आता है, ना 1/2 आता है। तो इसका मतलब ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मैं अगर यहाँ पर मैपिंग
1/n में करा रहा हूँ, किसकी, नेचुरल नंबर की। तो मैं n को अगर 1 रखता हूँ तो 1 रिजल्ट मिलता है, 1 मैप्ड 1 पे होता है। 2 रखता हूँ तो 2 मैप्ड 1/2 पे होता है, जो कि किसका सेट एलिमेंट है, रियल नंबर का, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हमारा क्या होता है कि जिसमें मैपिंग डोमेन के एलिमेंट की, डोमेन भी क्या हो अपना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसकी मैपिंग किस में हो रही हो, सेट ऑफ रियल नंबर में, तो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। देखो एग्जांपल्स क्या है। अच्छा, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। अब नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया गया है और बीएससी थर्ड ईयर में रियल एनालिसिस के अंदर पूछा जाता है, और जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पूछा जाता है। तो देखेंगे इधर एग्जांपल्स ऑन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो देखो सबसे पहला डिनोट करते हैं हम सीक्वेंस ऑफ an या सीक्वेंस ऑफ xn 1/n। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे हम सीक्वेंस ऑफ an बराबर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है -1/n दिस। थर्ड एग्जांपल है सीक्वेंस ऑफ an बराबर n⁴ 1/n, ठीक। फिर फोर्थ ले लिया हमने सीक्वेंस ऑफ an बराबर n × sin 1/n, ठीक। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ईटीसी, काफ़ी है, बाकी तो हम चैप्टर के अंदर डिस्कशन करते ही रहेंगे कि सारे के सारे सीक्वेंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इनकी केस स्टडी करेंगे हम सभी के बारे में, कि अगर मैं इसकी मैपिंग कराऊंगा किसी रियल नंबर के सबसेट के अंदर, रियल नंबर में, तो इसका डोमेन क्या होगा, सॉरी इसका रेंज क्या बनकर आएगा, रेंज के साथ ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगला हेडिंग डालेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस, ये बता देता हूँ। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस कि रेंज क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की, रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस कुछ नहीं होता, बहुत आसान है, कि डिस्टिंक्ट टर्म इन अ कोडोमेन which is pre-image of elements of set of natural number, अब एक से ज़्यादा की इमेज तो वैसे भी नहीं होगी ना, तो इसने क्या कहा कि प्री इमेज बनते हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, एग्जांपल ले लेंगे, जैसे -1/n लिया। अब इस -1/n को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, n को 1 2 3 इस प्रकार रखेंगे, n को 1 किया तो -1, फिर +1, फिर -1, +1 -1 अप टू 100 इसी प्रकार मिलता चला जाएगा। मतलब कहने का इधर अगर मैं 1 2 3 अप टू +∞ किसका सेट है ये, नेचुरल नंबर का, इधर मैपिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन मैप किस पर हो रहे हैं, इन दोनों पर ही। इसकी मैपिंग हो रही है तो 1 किस पे जा रहा है, -1 पे, 2 किस पे जा रहा है, +1 पे, 3 किस पे जा रहा है, -1 पे, 4 किस पे जा रहा है, +1 पे। तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने मिले हमको, 1 एंड -1। तो इसका मतलब रेंज ऑफ सीक्वेंस -1/n वो कितना है अपने पास, 1 एंड -1। लिख लीजिए इस बात को भी, नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। देखो डेफिनेशंस अगर आपने डेप्थ में जाके नहीं समझी इस चैप्टर की तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको मैथमेटिक्स के अंदर प्योर मैथमेटिक्स में स्थान दिया गया है, ठीक है ना। तो अब सुन लीजिएगा अगला हेडिंग जो मोस्ट है, काफ़ी हेडिंग लगाएंगे कांस्टेंट सीक्वेंस,
कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये लिखेंगे अ सीक्वेंस एक्स एन बराबर, और यहाँ लिख दिया मैंने सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, सी कोई अपने पास कांस्टेंट है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के सारे n प्राकृतिक संख्या में जाते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं n को 1 रखूँ तो x1, n को 2 रखता हूँ तो x2, n को 3 रखता हूँ तो x3, और अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे किस पर मैप्ड हो गए, c पर। ये सारे के सारे इस कांस्टेंट c पर मैप्ड हो गए, कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो अगर किसी भी नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट, किसी भी नहीं, सारे के सारे एलिमेंट की इमेज रेंज सेट का, ये सॉरी कोडोमेन का एक ही एलिमेंट इमेज बनता है, क्या बनता है, एक ही एलिमेंट, तो उस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इंप्लाइज दैट इस केस में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्सन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या कहलाएगा भाई, कांस्टेंट सीक्वेंस। लिख लेंगे इस बात को भी, लिख लिया, मिटा देते हैं। देखो यहां पर मैं सारा का सारा सीक्वेंस पढ़ाऊंगा आपको, इससे बेफिक्र होकर रहना, आपको ट्यूशन टीचर भी नहीं पढ़ाएगा इतना, ठीक है ना। यहाँ देखो अब अगला हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि सीक्वेंस जो चल रहा है या तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा था, पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले थोड़ी बेसिक सी चीजें समझेंगे, अगर सीक्वेंस होगा या तो 1 2 3 अप टू 7 इस प्रकार चल रहा है, तो इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं, एन का सीक्वेंस है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, या फिर डिक्रीज कर रहा हो या घट रहा हो। तो सीक्वेंस हमेशा पैटर्न फॉलो करता है, सीक्वेंस हैज ए पैटर्न रूल, क्या रखता है, एक पैटर्न रूल लगता है, क्या तो इंक्रीज करेगा या डाउनफॉल होगा या अपवर्ड जाएगा, या डाउन जाएगा या अप जाएगा, या डाउन जाएगा या अप जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसा सीक्वेंस आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर एक सीक्वेंस ऐसे ले 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू 7, तो ये कैसे कर रहा है, ये यहाँ से 1 के बाद हाफ, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, तो कैसा सीक्वेंस है ये डाउन होता जा रहा है, घटता जा रहा है। देखो घटना सबसे मेन पहचान होती है किसी भी पैटर्न की, कि वो पैटर्न बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करेगा तो पहली टर्म को नेक्स्ट टर्म से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो नेगेटिव आना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, डिक्रीज करेगा, मतलब पहली टर्म क्या थी, बड़ी थी। देखो यहां से समझते हैं, अगर सपोज दैट कोई सीक्वेंस की एक्सन टर्म थी, nth टर्म, और इसको हटाया जाता है एक्सन प्लस 1 टर्म से, और ये क्या मिल रहा है हमको, नेगेटिव। इसका मतलब पहली टर्म क्या थी, बड़ी थी, मतलब ऐसे समझो ना, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1/2, यहाँ लिखा 1/3, इस टर्म में से इस टर्म को घटाया जा रहा है, समझ रहे हो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 1/2 में से 1 घटाया तो कितना मिला, -1/2। इसका मतलब सीक्वेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट आता है, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीज और डिक्रीज करे तो उसकी अपर एंड लोअर वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, अपर एंड लोअर वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अपर वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको बोलते हैं बाउंडेड अबव। सीक्वेंस की कैसी वैल्यू मिल गई, बाउंडेड अबव। अगर सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सबसे नीचे की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। अगर ये दोनों वैल्यू, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, अगर ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तब हमारा सीक्वेंस कहलाता है बाउंडेड सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस, कि बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है उस केस में। देखेंगे इधर, तो हेडिंग लगाएंगे बाउंडेड सीक्वेंस। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। देखो हम ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम एक एक कंसेप्ट में एक वीडियो डालेंगे और बहुत अच्छे से सीक्वेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया ना भी, ऐसा हायर मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और ये वीडियो सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, और ना ही बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, थर्ड ईयर के लिए, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो सभी को देखना है इसको, कि बाउंडेड सीक्वेंस, जो बच्चे IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसको देखना है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहते हैं, देखो
बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस दो प्रकार का होता है, फर्स्ट वन इज बाउंडेड बिलो और फर्स्ट सेकंड वन इज बाउंडेड अबव। अब मैंने क्या कहा था अभी, अगर मुझे सीक्वेंस की ये वाली टिप वाली वैल्यू मिल जाए, मतलब अपर वैल्यू मिल जाए और सीक्वेंस की लोअर वैल्यू मिल जाए, तो मैं उस सीक्वेंस को क्या कहता हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस कहता हूँ। क्या कहता हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस। तो देखो इधर, तो ये दो प्रकार का होता है कि बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। तो कितने प्रकार का सीक्वेंस होता है हमारे पास, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। इसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव, ABOVE, ठीक है ना। बाउंडेड अबव मतलब यहाँ पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और यहाँ पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो ये भी फाइनाइट आई, और अगर ये भी फाइनाइट आई, कैसी आई, ये भी फाइनाइट हो और ये भी फाइनाइट हो, तब उस केस को हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना। कि अगर अपर वैल्यू भी फाइनाइट है, मतलब ये वैल्यू भी फाइनाइट है और इसकी ये वैल्यू भी फाइनाइट है, तो सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो देखो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, अ सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, शॉर्ट में बाउंडेड को BDD लिखते हैं, बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव नंबर, और वो पॉजिटिव नंबर कैसा ले लिया मैंने, स्मॉल k, और सच दैट, इस प्रकार हो कि ये k या तो सीक्वेंस के इक्वल हो या उस सीक्वेंस से छोटा हो, ठीक है ना। या तो ये सीक्वेंस के इक्वल हो या सीक्वेंस से छोटा हो, मतलब इसकी सारी टर्म या तो सीक्वेंस को होल्ड कर रही है या सीक्वेंस से लेस आ रही हो। अब इधर सुनो, अब बाउंडेड अबव का एग्जांपल, बाउंडेड अबव को लेते हैं, दोनों का एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, दिक्कत नहीं लेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन, अ सीक्वेंस xn इज बाउंडेड अबव, सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगा, सीक्वेंस मेरा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। मतलब इंक्रीज नहीं, सीक्वेंस इंक्रीज तो कर रहा होगा बट अपर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, क्या कर रही होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी। तो सीक्वेंस xn इज बाउंडेड अबव, देखो इसकी तरह सेम डेफिनेशन लिखेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, यदि यह रखता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर कैपिटल K, एक इस प्रकार का पॉजिटिव नंबर अपने पास रखता हो, और सच दैट, किस प्रकार का हो वो देखेंगे इधर, सच दैट वह किस प्रकार का मिलता हो अपने को, कि ये या तो सीक्वेंस से बड़ा हो, देखो ये सीक्वेंस का सिंबल, यहाँ एक काम करते हैं, इस सिंबल को यूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, या तो ये सीक्वेंस से बड़ा हो या सीक्वेंस के इक्वल आए, या तो सीक्वेंस से बड़ा हो या सीक्वेंस के इक्वल आए। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो, और इस प्रकार के सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड अबव। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहलाएगा, अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। डेफिनेशन लिख लो, अ सीक्वेंस, इस दिन दोनों को लिखने के बाद, अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस। देखो इधर, अब एग्जांपल ले लेते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं, अब एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर, सीक्वेंस 1/n, n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से। तो अब यहाँ n को रखना स्टार्ट करो, जैसे n 1 रखा तो कितना मिला 1, n को 2 रखा तो 1/2, और n को 3 रखा तो 1/3 अप टू सो ऑन, और 1/∞ पे क्या दे गया 0, और 0 फाइनाइट है कि नहीं, बोलो फाइनाइट है कि नहीं, हाँ फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू इस सीक्वेंस की और ये सबसे बड़ी वैल्यू। दूसरी बात दिमाग से निकाल देना कि सीक्वेंस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जा रहा है कि लास्ट वैल्यू ही सबसे बड़ी होगी। क्या हो सकती है लास्ट वैल्यू, छोटी भी हो सकती है, देखो छोटी भी हो सकती है और फर्स्ट वैल्यू सबसे बड़ी भी हो सकती है। तो जिस वैल्यू के कारण मेरी सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू मिली तो उसको कहते हैं बाउंडेड बिलो वैल्यू। ये क्या हो गई हमारे पास, बाउंडेड बिलो। तो 1/n इज बाउंडेड बिलो बाय 0 और 1/n इज बाउंडेड बिलो अबव बाय 1। तो इसके कारण क्या बना, सीक्वेंस बाउंडेड अबव। तो इसके कारण क्या बन गया, सीक्वेंस बाउंडेड अबव। मतलब 1/n जो सीक्वेंस था वो किस किस के बीच में लाई करता है, 0 and 1। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं अपन, बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसको अगर मैं इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके लिखूं तो एक्शन कुछ इस प्रकार होना चाहिए, कैपिटल के से छोटा या बराबर और स्मॉल के से ग्रेटर देन या इक्वल। तो ये सीक्वेंस अपने पास क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। तो नोट कर लीजिएगा इस
टोटल थ्योरी को लिख लो। तो लिख ली। तो देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के हेल्प से हम बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव समझते हैं। आज इससे आगे बिल्कुल नहीं आएंगे, कल आप बिल्कुल इसकी डेफिनेशन सारी पढ़ कर आएंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है ना। तो आज हम बाउंडेड अबव एंड बिलो को बहुत अच्छे से समझा देते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिटा दें, मिटा देते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो फिर इधर नहीं देखोगे? हाँ देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे। देखो सीक्वेंस प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए n अपॉन n प्लस 1 इज बाउंडेड। अब बिलो है, अब मैं कैसे देखूं? बिलो है अब कैसे देखूं? देखो n को एक रखो, एक यहाँ पे एक रखो, 1/2 कितना आया? 1/2। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकालो। देखो ट्रिक बता रहा हूँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकालो। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या देगा? सबसे लास्ट की वैल्यू। n बराबर 1 क्या देगा? सबसे पहली वैल्यू। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इस पे रख दो, n अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे जैसे ही पुट किया तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n ऊपर कॉमन किया, नीचे कॉमन किया, 1 प्लस 1 अपॉन n से n कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0। अब 1/2 और 1 में कौन बढ़ा? 1/2 और 1 में कौन बढ़ा? 1। तो बोलो सीक्वेंस इंक्रीज कर गया। कैसा कर गया? इंक्रीज कर गया। इसका मतलब अगर सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट वैल्यू सबसे छोटी, लास्ट वैल्यू सबसे बड़ी। अगर सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है, अगर सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है, जैसे अभी देखो इधर 1 अपॉन n एग्जाम्पल लिया था, तो क्या था? फर्स्ट वैल्यू 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0। तो लास्ट वैल्यू क्या थी? छोटी, फर्स्ट सबसे बड़ी। इसका मतलब अगर सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू सबसे बड़ी, लास्ट वैल्यू एंड सबसे छोटी। दोबारा सुनो, देखो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। अगर मैंने बोला सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा तो फर्स्ट वैल्यू सबसे छोटी होगी, लास्ट वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अगर सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट वैल्यू सबसे बड़ी, लास्ट वैल्यू सबसे छोटी, ठीक है ना। डिक्रीज में फर्स्ट सबसे बड़ा, लास्ट सबसे छोटा, और इंक्रीज में फर्स्ट सबसे छोटा और डिक्रीज और लास्ट सबसे बड़ा। इसको बोल रहा है इस बाउंडेड सीक्वेंस। सिद्ध कीजिए क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है ना। अभी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो मेरे भाई क्या आना चाहिए? अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो मेरे भाई इसकी सबसे पहली वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, मतलब सबसे छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट करे और सबसे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो। देखो इधर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? हमको एक्शन दिया है कि लेट एक्शन बराबर n अपॉन n प्लस 1। अब एक काम करता हूँ, देखो सबसे अच्छी ट्रिक, मैं इसको इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये चेक करता हूँ कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ? रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1। तो कितना होगा? एक्स n प्लस 1 क्या मिलेगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2। देखो यहाँ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2, ऊपर n को रिप्लेस कर दिया। नाउ तो xn प्लस 1 ऐसे चल रहा है, हम ऐसे गए, पहले ये था xn, ये xn प्लस 1 था, इसमें से इसको घटा कर देख रहे हैं, बाद वाले में से किसको घटा रहे हैं? पहला वाला। तो xn प्लस 1 माइनस xn बराबर कितना आएगा? xn प्लस 1 है मेरे पास, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2, माइनस कितना कर दिया? 1 अपॉन n अपॉन n प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, कितना आएगा? n प्लस 2 n प्लस 1, n प्लस 2 n प्लस 1। इसका मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का, इसकी इधर मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस का 2n। तो देखो इधर, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n, डिवाइड में आ गया n प्लस 2 n प्लस 1, 2n से 2n कैंसिल आउट, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमको xn प्लस 1 में से xn जब घटाया तो यहाँ से हमको मिला 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस। अभी मैंने बताया था कि n किससे बिलोंग करता है? हमेशा नेचुरल नंबर से। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी थी? कि एवरी
एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। किसका सेट होता है? वो सेट का एलिमेंट होता है सारे नेचुरल नंबर के सेट का, और नेचुरल नंबर की ही मैपिंग किसमें होती है? रियल नंबर में। तभी क्या बनता है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो क्या ये टर्म कभी नेगेटिव बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो किससे बड़ी होगी? पॉजिटिव होगी तो किससे बड़ी होगी? 0 से। अब बाद वाली टर्म अगर बड़ी है किससे? पहली वाली टर्म से, तो मैं इंप्लाइज करके कह सकता हूँ कि सीक्वेंस मेरा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? बता देता हूँ। अभी मैंने तुमको डायरेक्ट भी बताया था कि इंक्रीज कैसे करो। लिख लो पहले यहाँ तक, अब मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे, देखो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस एक्शन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब कुछ बच्चे कमेंट में ये ना बोलें कि भाई इंक्रीजिंग नहीं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अभी क्योंकि मैंने तुमको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ाया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेक्स्ट टॉपिक है। अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस को बढ़ना और घटाना बता रहा हूँ। ठीक है ना? इधर देखो, सीक्वेंस एक्शन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो हैंस अतः फर्स्ट टर्म इज दी क्या होगी? फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी भाई इस केस में? फर्स्ट टर्म इसकी इस केस में होगी सबसे छोटी टर्म, और लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? सबसे बड़ी टर्म। तो बस हमको फर्स्ट एंड लास्ट को दिखाना है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर फर्स्ट एग्जिस्ट करती है, लास्ट भी एग्जिस्ट करती है, सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इज द स्मॉलेस्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज द स्मॉलेस्ट टर्म एंड लास्ट टर्म is the highest term. Then first term क्या आएगी? x1 n अप सीक्वेंस क्या था? देखो इधर देखो, ये सीक्वेंस ये था n अपॉन n प्लस 1। n को 1 रख दिया तो कितना मिला? 1 अपॉन 2। एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn। अब xn वैल्यू कितनी है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1। अभी सॉल्व करके बताया था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n अगर कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस 1 अपॉन n से n। देखो ये भी एक ट्रिक होती है, जब भी n इन्फिनिटी पे जाता हो तो n को हमेशा डिनोमिनेटर में ले आने की कोशिश करोगे। कहाँ? नीचे, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हमको क्या देगा? 0 रिजल्ट देगा उस केस में। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू मिली मेरे को? 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो लास्ट टर्म कितना मिला? 1 मिला। तो लास्ट टर्म 1 आने के कारण हम यहाँ लिखेंगे हैंस एक्शन इज बाउंडेड बिलो। एक्शन बाउंडेड बिलो हुआ बाय 1/2 एंड बाउंडेड अबव हुआ बाय 1। तो बाउंडेड अबव किसके कारण हो गया? 1 के कारण। तो इसका मतलब सीक्वेंस सीधा सीधा क्या हो गया? इसका मतलब सीक्वेंस सीधा सीधा क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। इसका मतलब सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड, खूब बड़ा लिखेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है भाई? तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दे रहा हूँ जिनको आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना? बता देता हूँ इसको, इनको पहचान के लाना है। ये सीक्वेंस इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? सीक्वेंस इंक्रीज करता है कि, देखो एक काम करना, चलो मैं लिख देता हूँ कुछ सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस एक्शन बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये होमवर्क है तुम्हारा। फिर एक्शन बराबर, सिर्फ अभी तुमको क्या चेक करना है कि सीक्वेंस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। एक सीक्वेंस लिख देता हूँ n+2 अपॉन n+3। एक सीक्वेंस और लिख देते हैं एक्शन बराबर 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n। ये भी बताना है कि इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है ना? इतना ही काफ़ी है, होमवर्क है ये तुम्हारा आज के लिए। HW तुम्हारा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड बहुत बड़ा सा थैंक यू आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियोस को लगातार फॉलो एंड सब्सक्राइब करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ऐसे ही, हम आपको लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।